तो इंडिया के तमाम मजलूम मुस्लिमों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बीजेपी को, मोदी भक्त लोगों को, अंध भक्तों को और गोदी मीडिया को बहुत सारी लानतें मुबारक। इन्होंने इंतशार इतना डाल दिया कि ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अंध भक्तों को लानत मुबारक हो। Egypt, Turkey and even Pakistan are helping diffuse the tension between America and Iran. And Mr. Modi, you will have to answer that why is India not a part of these conversations? उसकी तो अपनी बंद हुई पड़ी है, तो वो जंगबंदी क्या करवाएगा भाई? खी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर कि आपकी क्या छवि बन गई है पूरे विश्व में, और ये छवि आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देश की खराब कर रहे हैं आप। पूरा भारत जो है वो आपकी वजह से जलील हो रहा है। भाई अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं हम लोग, युद्ध कहाँ से रुकवाएंगे? आईना आपको दिखा रही है आपकी आवाम। मैं बीजेपी का आदमी हूँ और बीजेपी के ही वोट भी देता हूँ, लेकिन अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा क्योंकि ये तो गवर्नमेंट हमको ही मार रही है। शुक्र है मेरे व्लॉग देखकर जो है किसी एक अंध भक्त की जो है ना आंखें तो खुली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे ये ग्रीनरी है सारी, और मैं बैठा हुआ हूँ एक ऐसी जगह पे क्योंकि मैं साहिवाल आया ईद पे ड्रामा करने के लिए, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ड्रामा यहाँ पर मेरा गया। और ईद तो इंडिया में भी मनाई गई और ऐसी मनाई गई ईद, और ईद की नमाज़ पढ़ने में जो कि इंतहा पसंद हिंदू या इंतहा वो जो अंत भक्त ये चाहते थे कि भी हम जो है ना ईद की नमाज नहीं होने देंगे, लेकिन वहाँ पर बड़ी कमाल तरीके से, बड़े हिफाजती तरीके से नमाज पढ़ी गई। और कुछ मुबारकबाद दे रहे हैं मीडिया पे बैठ के, ज़रा वो मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला क्लिप आपको कि ईद मुबारक तो कहना चाहिए, हम सबको कहना चाहिए, लेकिन जो जिस अंदाज में वो कह रहे हैं वो ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, दिखाइएगा ज़रा। चित्रा जी, सबसे पहले तो इंडिया के तमाम मजलूम मुस्लिमों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बीजेपी को, मोदी भक्त लोगों को, अंध भक्तों को और गोदी मीडिया को बहुत सारी लानतें मुबारक। बहुत अच्छा जी, क्या बात है। यानी कि ईद मुबारक, तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। अच्छा, ये जो उन्होंने बात की है कि ईद मुबारक सबको और अंध भक्तों को लानत मुबारक, और मोदी को भी लानत मुबारक। बात कहने की ये है कि ये लानतें इसलिए डाली जाती हैं इनके ऊपर, देखें इनके मीडिया के ऊपर बैठकर ये बात हो रही है, और लानतें इसलिए डाली जाती हैं कि ये वहाँ पर इन्होंने मामलात कुछ ऐसे कर दिए हैं, वगरना ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सब भाईचारा है, पूरा हिंदुस्तान एक दूसरे को मिलना चाहता है, आपस के अंदर कोई मुसलमान या ईसाई या सिख या कोई ऐसा मामला नहीं होता। लेकिन यहां पर मामला यह है कि इन्होंने फॉल्ट इतना डाल दिया है, इन्होंने इंतशार इतना डाल दिया कि ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अंध भक्तों को लानत मुबारक हो, मोदी को लानत मुबारक हो। और नेक्स्ट क्लिप भी आपको दिखाते हैं कि क्या होने जा रहा है, दिखाइएगा जरा जी। Egypt, Turkey and even Pakistan are helping diffuse the tension between America and Iran. And Mr. Modi, you will have to answer that why is India not a part of these conversations? बात तो बिल्कुल ठीक है। अब गुरु घंटाल जो है, गुरु घंटाल का कोई भी किरदार इस युद्ध में है ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान अगर इस जंग को बंद करवाना चाहता है, वो अपने यानी वो जाकर अपनी एफर्ट्स दिखा रहा है, मिल रहा है मुल्कों से। जो दीदी ने कहा है, ये इंग्लिश में बहुत सारी लंबी चौड़ी तकरीर उन्होंने की है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना ही दिखाना चाह रहा हूँ, मकसद उसका ये बताना चाह रहा हूँ सादे लफ्ज़ों में कि पाकिस्तान कोशिश करता है या दूसरे ममालिक कोशिश करते हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री को क्या हो गया? यानी वो कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री को क्या हो गया कि उन्होंने चुप लगा रखी है, वो ट्रंप के आगे बोल नहीं रहे हैं, वो इसराइल के आगे बोल नहीं रहे हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जाकर कोई ऐसा मामला नहीं किया कि ये करा देंगे युद्ध। और पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग दिखाया था आपको कि मोदी जो है ये किरदार अदा करेंगे कि जी जंग बंदी करवा देंगे, जंग बंदी करवा देंगे। उसकी तो अपनी बंद हुई पड़ी है, तो वो जंग बंदी क्या करवाएगा भाई? उसकी तो अपनी बंद हुई पड़ी है। मैं दिखाता हूं दूसरा क्लिप आपको, जरा दिखाइएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपकी जनता कह रही होती है। खी करके आप घूमते फिरते हैं पूरे विश्व में, लोग हंसते हैं आप पर, आपको आभास है कि आपकी क्या छवि बन गई है पूरे विश्व में, और ये छवि आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, देश की खराब कर रहे हैं आप। अच्छा, ये खी जो थी ना, ये मोदी की के जाकर जबरदस्ती गले मिल रहे हैं, देख लें। वो कह रहे हैं ना कि क्या किया आपने,
क्या छवि बन रही है आपकी, यानी कि आपकी तस्वीर क्या सामने आ रही है। छवि का मतलब ये है कि मैं सादा लफ्जों में समझाऊं कि आप क्या तस्वीर आपकी लोगों के सामने आ रही है। बड़े शैतान को जाकर आप जफियां डाल रहे हैं, छोटा शैतान बड़े शैतान से मिल रहा है और जफियां डाल रहे हैं, खी कर रहे हैं आपने, यानी कि वो कह रहा है कि आपने सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं करवाई है, आपने अपनी बेइज्जती नहीं करवाई, आपने पूरे मुल्क की बेइज्जती करवा दी है। पूरा मुल्क एक जलील हो रहा है, यानी इंडिया, पूरा भारत जो है वो आपकी वजह से जलील हो रहा है। गुरु घंटाल, अगर आपकी बात समझ में आ जाए तो आपको यह समझ लग जाए कि ये मैं जो कुछ कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, कहीं भी आपकी एफर्ट नहीं है, युद्ध हो फलां हो कोई भी जगह हो, और आपकी कहीं कोई एफर्ट नजर आती नहीं है। दिखाइएगा तीसरा क्लिप। भाई अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद पा रहे हैं हम लोग, युद्ध कहां से रुकवाएंगे। ये दीदी मेरी ने बड़ा कुछ बीच में कहा है, इन्होंने बड़ा कुछ ये कहा है कि अपनी मर्ज़ी से ना आप तेल ख़रीद सकते हैं, ना अपनी मर्ज़ी से कोई ऐसा काम कर सकते हैं। सारी तो आपने अब्बू जी की माननी है, बड़े अब्बू की माननी है, उनके आगे आपकी ज़ुबान नहीं खुलती है, ज़ुबान बंदी हुई भी है, और आप जा रहे हैं तेल अपनी मर्ज़ी से आप ख़रीद नहीं सकते, और युद्ध को बंद कराने में आप जो है ना सालिसी का वो किरदार अदा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस बंदे के पास इज्जत नहीं बची, आईना आपको दिखा रही है आपकी अवाम आपको आईना दिखा रही है। जो आपने वहां की जनता का हाल किया है वो सारा आईना आपको दिखा रही है, और फिर वो आईना आप देखना नहीं चाहते हैं, फिर आप चाहते हैं कि वो मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, फिर आप उन पर ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, फिर पाबंदियां लगा देते हैं, फिर आप कहते हैं मेरे खिलाफ कोई बोले ना। लेकिन आप तो भैया अपनी मर्जी से तेल नहीं खरीद सकते। ट्रंप ने आपको कहा तेल बंद कर दो, रशिया से लेना, आपने बंद कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि तेल ले लो, फिर रशिया ने आपको ठुड्डा मार दिया और आप निकल गए। बेइज्जती किसकी हो रही है? पूरे भारत की हो रही है। जो आपके अपने अंतभक्त थे वो भी थोड़े से बज्जन हो रहे हैं आपसे। आप ये फिक्र वाली बात है, अपना गुरु घंटाल, आपके लिए फिक्र वाली बात है कि आपने इस बात पे फिक्र करना है, टेंशन लेनी है कि मेरी ही पार्टी के लोग मेरे ही खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। दिखाइएगा जरा जी। मैं बीजेपी का आदमी हूँ और बीजेपी के ही वोट भी देता हूँ, लेकिन अब मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट हमको ही मार रही है, और आज के बाद मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। शुक्र है मेरा व्लॉग देख के, मेरे व्लॉग देखकर जो है किसी एक अंधभक्त की जो है ना आंखें तो खुली कि उसने आकर ये मीडिया पे कहा कि कुछ भी हो जाए कि मैं बीजेपी का आदमी हूं और मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया, इस गवर्नमेंट को हम लेकर आए, वोट डाला, सब कुछ किया, लेकिन उसने कहा अब जो है ना मैं कभी भी इनको वोट नहीं डालूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मोदी जी आपको ये फिक्र करनी चाहिए कि फिर मोदी जी कह रहा हूं मैं, गुरु घंटाल ही कहना चाहिए मुझे, क्योंकि गुरु घंटाल आपका एक नया नाम मुझे मिला था। तो गुरु घंटाल, अब आप विश्व गुरु नहीं रहे, अब गुरु घंटाल बन चुके हैं, और आपके अंतभक्त जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से आपसे दूर किनारा कशी कर रहे हैं, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं, वो समझते हैं कि जहां पर कीचड़ इस पर उछल रहा है, इस पर कीचड़ उछाला जा रहा है, वो कीचड़ कहीं हमारे कपड़ों पर ना आ जाए, वो हम पर ना गिर जाए, हम पर गिरेगा तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो लिहाजा इस गंदी पार्टी को ही छोड़ दें, इस गंदे बंदे को ही छोड़ दें। लेकिन एक चीज आपको बता दूं मैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं, जहां हम रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं, हमें यहां पर किसी की कोई टेंशन नहीं है। कोई लीडर आ जाए, कोई सरबराह आ जाए, कोई मामला हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, जो हमारी सांसों की हिफाजत करते हैं, जो हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं, जो हमारी नींदों की हिफाजत करते हैं और अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन नौजवानों को, उस पाक आर्मी के नौजवानों को मेरा सलाम है। उन माओ को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मचके चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।